बच्चों, सबको जय यीशु। आज हमारा धर्म शिक्षण माता मरियम की विनती से चालू करेंगे। सब जन हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। परमेश्वर की पवित्र माँ हमारे लिए विनती कर। जय यीशु बच्चों, आज हम अपने दूसरा पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे, ठीक है। बच्चों, मुक्ति की राह पर अपनी यात्रा हम जारी रखेंगे। पाठ 2 प्रभु ईश्वर, ये पाठ का दूसरा भाग आज हम देख लेंगे। गए हफ्ते हमने पहली आज्ञा के विरुद्ध पापों के बारे में पढ़े हैं, जैसे नास्तिकता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, अंधविश्वास, ईश निंदा, शैतान पूजा और प्रेतात्मवाद। आज हम ईश्वरीय पुण्य के बारे में पढ़ेंगे। ईश्वरीय पुण्य हमें पापों से दूर रहने के लिए मदद करते हैं। ईश्वरीय पुण्य क्या है हम देखेंगे। ईश्वर चाहता है कि हम ईश्वर में विश्वास, भरोसा और प्रेम रखते हुए अपना जीवन बताएं। इसलिए ईश्वर ने अपने आप को प्रकट किया। क्रिस्तीय विश्वास का आधार है ईश्वरीय पुण्य। ईश्वरीय पुण्य है विश्वास, भरोसा और प्रेम। ये तीन पुण्य ईश्वरीय देन ही है या प्रभु की दान है। पहला ईश्वरीय पुण्य है विश्वास। जो अपने स्वयं को प्रकट करता है उस ईश्वर पर संपूर्ण समर्पण द्वारा मनुष्य का प्रत्युत्तर है विश्वास। ईश्वर को हमारे जीवन में हम जो प्रत्युत्तर देता है वही हमारा विश्वास है। ईश्वर हमारी सृष्टिकर्ता और संरक्षक है। हमें उसको जानना, प्रेम करना और उसे संबंध रखना चाहिए। इसमें विश्वास हमारी मदद करते हैं। तो ईश्वरीय पुण्य है भरोसा। ईश्वर जो सर्वशक्तिमान, करुणामयी एवं प्रतिज्ञाओं में निष्ठावान है, हमें आवश्यक कृपा और अनुग्रह ईश्वर प्रदान करेगा। यह हमारा दृढ़ धारणा है और यही है भरोसा। भरोसा यह प्रतीक्षा है कि ईश्वर की संतान होकर जीने का और मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग ईश्वर प्रशस्त करेगा। मुक्ति की हमारी इस यात्रा में जो मार्ग हम चुनना है वह ईश्वर ही दिखाएगा। यही है भरोसा। भरोसा यह आत्मविश्वास प्रदान करता है कि ईश्वर सभी बातों में मेरा संरक्षक है। विश्वास हमें भरोसे की ओर ले जाता है। जैसा हमारा विश्वास बढ़ता है, हमारा भरोसा भी आगे बढ़ेगा। भरोसा के विरुद्ध पाप है निराशा। जिसको भरोसा नहीं है उसका जिंदगी निराशा में लग जाता है। तीसरा ईश्वरीय पुण्य है प्रेम। हम पूर्ण हृदय से ईश्वर को प्यार करना चाहिए। सबसे प्रथम ईश्वर को और अपने समान दूसरों को प्यार करने में ईश्वरीय पुण्य प्रेम हमें सक्षम बनता है। तो जो प्रेम है वो हमें प्रेम करता है और उस प्रेम के बदले ईश्वर हमसे प्रेम चाहता है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम ईश्वर को प्रेम करें। इस प्रेमी ईश्वर की उपासना हमारा फर्ज होता है बच्चों।
कैसे हम ईश्वर की उपासना करेंगे? प्रभु को आराधना, स्तुति और धन्यवाद अर्पित करके हम प्रभु की उपासना करना है। पहली आज्ञा हमसे अनुरोध करती है कि सृष्टि होने के नाते हमें सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। बलिदान और अन्य उपासना विधियां हमें ईश्वर की आराधना करने में मदद देती है। उपासना ईश्वर को न्याय संगत है। बच्चों, ईश्वर की आराधना करना हमारा कर्तव्य है। प्रार्थना और आराधना के जरिए हम अपने विश्वास को प्रकट कर सकते हैं। जब ईसा मरुभूमि पर 40 दिन प्रार्थना कर रहे थे, तब शैतान ने प्रभु के पास आया और ईसा से कहा कि वे दंडवत करके उसकी आराधना करें। तब ईसा ने कहा, हट जा शैतान, लिखा है अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करें और केवल उसी की सेवा करो। एक हम संत मत्ती रचित पवित्र सुसमाचार में अध्याय 4 वाक्य 10 में पढ़ते हैं। के जरिए ईश्वर की आराधना के बारे में ईसा हमें शिक्षा देते हैं। ईश्वर के अलावा अन्य किसी भी वस्तु या व्यक्ति की आराधना करने के प्रलोभन से हमें बचे रहना है। तब ही हम पहली आज्ञा का पालन कर सकते हैं। हमारे कलीसिया में बहुत सारे संत लोग रहते हैं। इन संतों का आदर करना हमारा दायित्व है। हमें केवल ईश्वर की आराधना करनी है, लेकिन संत लोगों को आदर और सम्मान करना है। संतों के जीवन की याद दिलाने, उनके आदर्श का अनुसरण करने और मध्यस्थता मांगने में संतों की मूर्तियां की प्रतिष्ठा हमारी मदद करती है। इसलिए हम गिरजाघरों में और अपने घरों में संतों की मूर्तियां की प्रतिष्ठा करते हैं। ईश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन बिताकर उन्होंने कैसे स्वर्ग प्राप्त किया, ये भी संतों ने हमें सिखाते हैं। उनके संसार में रहकर कैसे स्वर्ग प्राप्त करें और ईश्वर के सामने हमारे लिए वे कैसे मध्यस्थता कर रहे, यह भी संत हमें सिखाते हैं। तो बच्चों, संतों को आदर करना मूर्ति पूजा नहीं होता है। ये पहला आज्ञा का विरुद्ध पाप भी नहीं होता है। हम उनका आराधना कभी नहीं करता, उनका आदर करता है। तो पहली आज्ञा द्वारा ईश्वर हमसे क्या चाहते हैं बच्चों? पहली आज्ञा द्वारा ईश्वर हमसे चाहता है कि हमें विनम्र हृदय से ईश्वर को प्रभु, सृष्टिकर्ता और संरक्षक मानना चाहिए। दूसरा, और पूर्ण मन से उसकी आराधना करनी है। प्रभु की आराधना हमारी जिम्मेदारी है। आत्मा से प्रभु को प्यार करना है। ईश्वर से ज्यादा हम किसी को भी प्यार नहीं करना। और जीवन भर ईश्वर को प्रथम स्थान देना है। ना किसी व्यक्ति को, ना किसी चीज को हमारे जीवन में ईश्वर से ज्यादा स्थान नहीं देना है। तो बच्चों, हम पढ़े हैं ईश्वर की पहले आज्ञा क्या है, उसके विरुद्ध होने वाला पाप कौन सा है और ईश्वरीय पुण्य क्या है। अभी हम हमारे पढ़ने के लिए वचन लेंगे दानियल का ग्रंथ, नबी दानियल का ग्रंथ से अध्याय 3 वाक्य 1 से 30 तक। और हमारा मार्गदर्शन के लिए वचन दिया है संत मार्कुस रचित पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 30। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि
और सारी शक्ति से प्यार करो। बच्चों, ये हफ्ता हम यही निर्णय लेंगे कि विश्वास, भरोसा और प्रेम की विनतियां हम याद करेंगे। अभी हम देखेंगे ये विनतियां कौन सा है। आज की विनती। हे मेरे ईश्वर, जिन्हें पवित्र कैथोलिक कलीसिया विश्वास करती और सिखाती है, मैं उन सब सत्यों पर विश्वास करता हूँ क्योंकि तूने ही उन्हें प्रकट किया है। तू न धोखा दे सकता, न धोखा खा सकता है। भरोसे की विनती। हे मेरे ईश्वर, तू सर्वशक्तिमान, अनंत, दयालु और प्रतिज्ञाओं में विश्वस्त है। इसलिए मैं भरोसा रखता हूँ कि हमारे प्रभु और मुक्तिदाता ईसा मसीह की योग्यता से पाप मोचन, कृपा वरदान और अनंत जीवन प्राप्त करूंगा। प्रेम की विनती। हे मेरे ईश्वर, तू अनंत भलाई एवं प्रेम की अधियोग्य है। इसलिए मैं सारे हृदय से, सबों से ज्यादा तुझे प्यार करता हूँ। तेरे प्रेम के प्रति मैं दूसरों को भी अपने समान प्यार करता हूँ। मैं उन सबों को माफ करता हूँ जिन्होंने मेरे साथ अन्याय किया है। मैं उन सबों से माफी मांगता हूँ जिनके साथ मैंने अन्याय किया है। तो बच्चों, आखिर में हम देखेंगे इस पाठ से लिए हुए सम प्रश्न, थोड़ा प्रश्न देखेंगे और उसका उत्तर भी पढ़ेंगे। पहला, पहली आज्ञा का सारांश क्या है? दूसरा, मूर्ति पूजा क्या है? तीसरा, पहली आज्ञा के विरुद्ध पाप कौन कौन से हैं? इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेंगे गए हफ्ते का पाठ से। चौथा, ईश्वरीय पुण्य कौन कौन से हैं? पांचवा, संतों का आदर करना मूर्ति पूजा नहीं होती है, क्यों? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आज के पाठ से आपको मिलेंगे। तो बच्चों, हम पहली आज्ञा पालन करेंगे, पाप से दूर रहेंगे और पुण्य में आगे बढ़ेंगे। ठीक है? तो बच्चों, हम दूसरा पाठ का आखिरी भाग में आ गए हैं। प्रभु परमेश्वर के बारे में हम पढ़े हैं, उनकी पहली आज्ञा और उनके विरुद्ध होने वाले पापों के बारे में भी पढ़ा है ना? और हमारे जीवन में इन पापों से दूर रहने के लिए ईश्वरीय पुण्य में हमारा जीवन आगे बढ़ने के लिए कोशिश करना हमारा दायित्व है। ठीक है? थैंक यू।